हे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। चलो सोचो, कभी रात को लेट नाइट पढ़ते हुए भूख लगी और फोन से पिज्जा ऑर्डर किया, या मे बी कोई नए हेडफोन्स ऑनलाइन खरीदें। अगर हाँ, तो कंग्रेचुलेशंस, आप ऑलरेडी एक नए बिजनेस मॉडल का हिस्सा बन चुके हो। और आज हम इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक, आपकी बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 5 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। ये सब चीजें ऑनलाइन शॉपिंग, फूड डिलीवरी, कैब बुक करना, ये सभी इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस के एग्जाम्पल्स हैं। बेसिकली ये बिजनेस करने के वो नए तरीके हैं जो इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हो पाए हैं। तो चलिए इस फैसिनेटिंग चैप्टर के अंदर डाइव करते हैं। ओके, तो ये है हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम डिजिटल बिजनेस को समझेंगे, फिर ई बिजनेस और ई कॉमर्स का सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्लियर करेंगे। उसके बाद ई कॉमर्स के 4 टाइप्स, इसके फायदे और नुकसान, और आखिर में आउटसोर्सिंग, बीपीओ और केपीओ को भी कवर करेंगे। तो पूरा चैप्टर कवर होने वाला है। तो सोचो, पहले बिजनेस कैसे चलता था। एक फिजिकल दुकान होती थी जिसे हम ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर कहते हैं, मतलब ईंट और पत्थर से बनी दुकान। लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब बिजनेस क्लिक इन पोर्टल प्लेटफॉर्म्स पर होता है, यानी वेबसाइट्स और एप्स पर। बस इसी फंडामेंटल चेंज को हम डिजिटल बिजनेस कहते हैं। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है, ई बिजनेस। और एक कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये सोचते हैं कि इसका मतलब सिर्फ ऑनलाइन सामान बेचना है। नहीं, ई बिजनेस एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कंपनी के सारे काम, जैसे प्रोडक्शन की प्लानिंग, स्टॉक मैनेज करना, अकाउंटिंग, फाइनेंस, यहाँ तक कि हायरिंग भी जब इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू किए जाते हैं तो उसे ई बिजनेस कहते हैं। और यहीं पर आता है इस चैप्टर का सबसे कॉमन कंफ्यूजन पॉइंट, जो एग्जाम में भी पूछा जाता है। ई बिजनेस और ई कॉमर्स में आखिर फर्क क्या है? ये बहुत जरूरी है, तो ध्यान से सुनना। लेट्स क्लियर दिस अप वंस एंड फॉर ऑल। और ये स्लाइड इस डिफरेंस को ब्रिलियंटली समझाती है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर ई बिजनेस पूरा का पूरा शॉपिंग मॉल है तो ई कॉमर्स उस मॉल के अंदर की सिर्फ एक दुकान है। समझ गए? ई बिजनेस में सब कुछ आता है, ऑनलाइन खरीदना और बेचना जो कि ई कॉमर्स है, प्लस कंपनी के इंटरनल ऑपरेशंस जैसे अकाउंट्स, एचआर, प्रोडक्शन। तो ई कॉमर्स ई बिजनेस का ही एक छोटा सा पार्ट है। सिंपल। ओके, अब जब हमें ई कॉमर्स समझ आ गया है तो चलो इसके अलग अलग टाइप्स को एक्सप्लोर करते हैं। इन्हें समझने का सबसे आसान तरीका है एक सिंपल सा सवाल पूछना, कौन किसको बेच रहा है? हु इज सेलिंग टू हुम? तो ई कॉमर्स के ये 4 मेन टाइप्स हैं, B2B, B2C, C2C और C2B। चिंता मत करो, इन एब्रिविएशन से डरना नहीं है। हम एक एक को रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। सबसे पहले B2B। यहाँ पर एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है। एग्जाम्पल के लिए सोचो, मारुति सुजुकी कार कंपनी को टायर्स चाहिए, तो वो MRF टायर कंपनी से ऑनलाइन बल्क ऑर्डर प्लेस करती है। यहाँ खरीदने वाला भी बिजनेस है और बेचने वाला भी बिजनेस है। दैट्स बिजनेस टू बिजनेस। नेक्स्ट है B2C, और ये तो हम सब रोज ही एक्सपीरियंस करते हैं। जब एक बिजनेस जैसे कि Amazon या फ्लिपकार्ट डायरेक्ट हम जैसे कस्टमर्स को ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेचता है। जब भी आप कोई फोन, कपड़े या किताबें ऑर्डर करते हो, वो सब बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स ही है। अब आता है C2C। यहाँ एक कस्टमर अपना सामान डायरेक्ट दूसरे कस्टमर को बेचता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है OLX या क्विकर जैसी प्लेटफॉर्म्स। मान लो आपके पास एक पुराना फोन है, आपने ऐड पोस्ट किया और किसी दूसरे इंसान ने आपसे वो खरीद लिया। दैट्स कंज्यूमर टू कंज्यूमर। यहाँ पर OLX जैसी कंपनी सिर्फ एक मिडलमैन है जो आप दोनों को मिलवाती है। और आखिर में आते हैं सबसे कूल मॉडल पर, C2B। ये थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ पर कंज्यूमर अपनी सर्विस या प्रोडक्ट एक बिजनेस को ऑफर करता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जिसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। वो किसी ब्रांड को अप्रोच करके कहता है कि मैं आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करूंगा, बदले में आप मुझे पैसे दो। ये है कंज्यूमर टू बिजनेस। तो अब तक ई बिजनेस काफी अमेजिंग लग रहा है ना? लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो अब हम ई बिजनेस के फायदे यानी बेनिफिट्स और उसकी लिमिटेशंस यानी चैलेंजेस दोनों पर नजर डालेंगे। एक बैलेंस्ड व्यू रखना बहुत जरूरी है। इसके फायदे तो बिल्कुल साफ हैं। एक ई बिजनेस शुरू करना आसान है और पैसा भी कम लगता है। फिजिकल दुकान खोलने का झंझट नहीं। कन्वीनियंस तो कमाल की है। आप चाहो तो रात के 2 बजे भी शॉपिंग कर सकते हो। ट्रांजैक्शंस सुपर फास्ट हो जाती हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज है ग्लोबल रीच। एक छोटा सा सेलर भी इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का यूज करके अपने प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में बेच सकता है। लेकिन चैलेंजेस भी कम नहीं है।
हमेशा ऑनलाइन फ्रॉड और डेटा चोरी होने का रिस्क रहता है। आप प्रोडक्ट को खरीदने से पहले टच एंड फील नहीं कर सकते, जो कि एक बड़ा डिसएडवांटेज है। थोड़ी टेक्निकल नॉलेज तो चाहिए ही। और कभी-कभी डिलीवरी लेट हो जाती है या गलत प्रोडक्ट आ जाता है, जिसके बाद रिटर्न का लंबा प्रोसेस शुरू हो जाता है। ओके, चलो अब गियर चेंज करते हैं। इस चैप्टर का दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आउटसोर्सिंग। बिल्कुल सिंपल शब्दों में इसका मतलब है अपनी कंपनी का कोई काम खुद ना करके बाहर की किसी दूसरी कंपनी से करवाना। लेकिन कैसा काम, चलो पता करते हैं। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि एक कंपनी अपनी नॉन कोर एक्टिविटीज को आउटसोर्स करती है। कोर एक्टिविटी मतलब वो मेन काम जो बिजनेस करता है। जैसे एक स्कूल की कोर एक्टिविटी क्या है? टीचिंग। और नॉन कोर एक्टिविटीज क्या हुई? कैंटीन चलाना, सिक्योरिटी मैनेज करना या बस सर्विस। तो स्कूल टीचिंग पर फोकस करता है और सिक्योरिटी का काम किसी एक्सपर्ट सिक्योरिटी एजेंसी को दे देता है। बस इसी को आउटसोर्सिंग कहते हैं। आउटसोर्सिंग का सबसे कॉमन फॉर्म है बीपीओ यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। जब आप किसी कंपनी के कस्टमर केयर पर कॉल करते हो तो ऐसी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप किसी बीपीओ के एम्प्लॉय से बात कर रहे हो। कंपनीज अपनी रूटीन बिजनेस प्रोसेस जैसे कस्टमर सपोर्ट या डेटा एंट्री बीपीओस को आउटसोर्स कर देती हैं ताकि उनका खर्चा कम हो और एफिशिएंसी बढ़े। और बीपीओ का एडवांस्ड वर्जन है केपीओ यानी नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। यहाँ पर हाई लेवल नॉलेज बेस्ड काम आउटसोर्स किया जाता है, जिसके लिए स्पेशल एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है, जैसे कि मार्केट रिसर्च, फाइनेंशियल एनालिसिस या लीगल सर्विसेज। तो डिफरेंस बिल्कुल सिंपल है, बीपीओ प्रोसेस के बारे में है जबकि केपीओ नॉलेज और एक्सपर्टीज के बारे में है। एंड दैट्स इट। हमने सारे मेन कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं। चलो अब एकदम फटाफट 60 सेकंड का रैपिड फायर रिवीजन करते हैं ताकि सारे की पॉइंट्स आपके दिमाग में लॉक हो जाएं। रेडी हो? तो इमर्जिंग मोड्स का मतलब है इंटरनेट का यूज करके बिजनेस करना। ई बिजनेस मतलब पूरा बिजनेस ऑनलाइन चलाना, जिसका एक छोटा सा हिस्सा है ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन खरीदना और बेचना। ई कॉमर्स के 4 टाइप हैं, B2B, B2C, C2C और C2B। आउटसोर्सिंग का मतलब है अपना नॉन कोर काम किसी बाहर की एजेंसी से करवाना, और इसके 2 मेन फॉर्म्स हैं, बीपीओ रूटीन प्रोसेस के लिए और केपीओ नॉलेज बेस्ड टास्क के लिए। तो ये था आपका पूरा चैप्टर बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से। अब मेरे पास आप सबके लिए एक सवाल है। आपको क्या लगता है अगले 10 सालों में कौन सा बिजनेस मॉडल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा? क्या वो ई कॉमर्स होगा, आउटसोर्सिंग या कुछ बिल्कुल नया आने वाला है? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करना। देखने के लिए शुक्रिया और मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। कीप लर्निंग।